हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। तो इस वीडियो में फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने वीडियो कर देख ली है, आपको कितना % समझ में आया। मैं बार बार कहता हूँ, कमेंट बॉक्स में आपने सिर्फ अपना नेम लिखना है, उससे ये पता चल जाएगा आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लिया है। और जैसे मान लीजिए आपका नाम अमन है तो आपने लिखना अमन 10%, मतलब आपको इस वीडियो से 10% समझ में आया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ, कुछ लोग कहेंगे कहाँ चलना है भाई। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। कोई रोम्बस है जिसकी साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर और उसका एल्टीट्यूड कितना है 4.8 सेंटीमीटर, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। इफ़ वन ऑफ डायगनल इज 8 सेंटीमीटर फाइंड द अदर डायगनल, मतलब एक डायगनल गिवन है, दूसरे डायगनल की आपको लेंथ निकालनी है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो मैं सबसे पहले यहाँ एक रोम्बस बनाऊँगा, नहीं तो प्रॉब्लम ये है कि आपको पता नहीं चलेगा। ये रोम्बस नहीं बना, रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती हैं। ओह, ये तो स्क्वायर बन गया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी एंड डी। ये हो गया उनका डायगनल्स, ये हो गया डायगनल्स और ये हो गया एल्टीट्यूड। ठीक है, डी ई एल्टीट्यूड हो गया। कह रहा रोम्बस फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस जिसकी साइड कितनी है 5 है जी। रोम्बस की सारी साइड कितनी होती 5 होती है। एल्टीट्यूड कितना है 4.8 है। क्या है 4.8। और एक डायगोनल की लेंथ, किसी भी एक डायगोनल को आप AC को लेट कर लो 8 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है यहाँ पे हमने लिखना है पहले एरिया ऑफ रोम्बस। देखिए, एरिया ऑफ रोम्बस दो तरीके से निकलता है, बेस इंटू हाइट से, B इंटू H। बेस कितना है आपका 5, देखिए ये बेस 5 है। हाइट कितनी है 4.8 है। ठीक है, बेस कितना है, बेस आपका है 5, तो 5 × 4.8 ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। अब एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला है वो और भी कुछ होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एरिया ऑफ रोम्बस। ये तो लिख लिया। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 D1 × D2। यहाँ लिखेंगे 24। 1/2 D1 मतलब एक डायगनल कितना गिवन है 8, D2 दूसरा डायगनल 24। ठीक है, अब यहाँ से 2 से इसको कैंसिल करेंगे 4 आएगा, तो ये हो जाएगा D2 = 24/4। ये 4 अपॉन में आ जाएगा, तो D2 = हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 जो है इधर मल्टीप्लाई में D के साथ, D2 के साथ, इसलिए यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। ये तो था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड इफ द पैरेलल साइड आर लेंथ 250 मीटर एंड 160 मीटर, देन डिस्टेंस बिटवीन देम 100 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ एक ट्रेपेजियम बनाऊंगा जिससे आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि बात क्या बोली जा रही है। ये ट्रेपेजियम बन गया और यहाँ पे हमने इसकी हाइट बनानी है, तो हाइट को हम रेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हाइट होगी। ठीक है, हाइट कितनी है 100 मीटर। पैरेलल साइड जो कितनी गिवन है 160, ये छोटी साइड है, और ये आपकी हो गई 250 मीटर। यहाँ पे लिख लिया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है एरिया ऑफ रोम्बस। क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2, ठीक है, A + B × H। 1/2, A की वैल्यू कितनी है 160, B की वैल्यू 250 और हाइट कितनी है 100। ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या करना है 1/2 इनको ऐड करना है। किसको ऐड करेंगे 160 और 250 को, 160 + 250। ठीक है, तो 160 + 250, तो ये हो जाएगा 410 × 100। अब 2 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 50
आंसर क्या आया 410 मल्टीप्लाई 50, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो आंसर आएगा 20500 मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना आ गया 20500 मीटर स्क्वायर। क्लियर होगी बात। तो इसमें जो पैरेलल साइड होती हैं वो आपकी ए बी है और सी डी ये पैरेलल साइड है। नॉन पैरेलल साइड कौन सी है ए डी और बी सी है, जिसकी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। फाइंड द अदर टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम, इट्स एरिया 300 मीटर स्क्वायर एंड वन पैरेलल साइड इज 15 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन 15, फाइंड द अदर साइड। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से हमें प्रॉपर समझ में आएगा कि बात क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये आ गया और ये आ गया, ये बना लिया हमने। ठीक है, यहाँ से एक हाइट भी ड्रॉ कर दी। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ये ई हो गया। कह रहा है एरिया इसका कितना है 300 मीटर। ये कह रहा है वन पैरेलल साइड इज़ 15। अब हमें नहीं पता तो मैंने इसको 15 लेट कर लिया। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड यहाँ पे ये कितना है 15। अब आपने यहाँ लिखना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल 300 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला था 1/2 a प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू 300। 1/2 ए की वैल्यू 15, मतलब इसमें जो वो छोटी साइड होती है उसको ए लेट करते हैं और स्मॉल साइड को बी। जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कंपलसरी है कि बी ही लेट करना, आपकी मर्जी है, ए लेट कर लो, लेकिन हम लेट करेंगे तो हमें ये पैटर्न हमेशा फॉलो करना है। ये हो गया 15, ये हो गया 300। ठीक है, 15 प्लस बी को आपने टच नहीं करना, बेचारे को बिल्कुल बोलना नहीं है आपने। इसके बाद करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, लिखोगे 15 प्लस बी। ठीक है, और यहाँ लिखोगे 300 मल्टीप्लाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 इधर आ गया और 15 नीचे आ गया, ये वाला 15 यहाँ पर में आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 2 जा 30, ये आ गया 20 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 15 प्लस बी। 15 प्लस बी इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से लिखेंगे बी इक्वल टू 40 माइनस 15, देन बी इक्वल टू आपने लिखना है 25। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्लियर होगी बात। अगली वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए ताकि श्रद्धा बनी रहे आपकी और हमारी भी श्रद्धा बनी रहे, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। इसी के लिए, इसी के साथ हम मिलते हैं नई वीडियो में, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।